पाकिस्तान क्रिकेट में मानो बवाल थमने का ही नाम नहीं ले रहा और ये कुछ नया नहीं है। हमने अक्सर पाकिस्तान क्रिकेट को ऑटो अनस्टेबल मोड में देखा है, वो ऑटोमेटिक अनस्टेबल हो जाते हैं। 2023 में वनडे आपको वर्ल्ड कप जब खेलने ये टीम इंडिया आई थी, बड़ी बड़ी बातें करके आई थी, लेकिन यहाँ आने के बाद कुछ वैसा ही दिखा, वही खराब परफॉर्मेंस, वही कप्तान पर बहुत सारे सवाल और खराब परफॉर्मेंस के बाद पूरी मैनेजमेंट का चेंज हो जाना, कप्तान का चेंज हो जाना। और ये पाकिस्तान के लिए कुछ नया नहीं था। पाकिस्तान जब जब ऐसे कोई बड़े टूर्नामेंट से हार करके जाती है तो वहां इल्जामों का सिलसिला शुरू हो जाता है। एक इंसान दूसरे पर इल्जाम लगाता है, दूसरा इंसान तीसरे पर इल्जाम लगाता है और ये सिलसिला चलता रहता है। कप्तान बदल गए, कोच बदल गए और धीरे धीरे ऐसा लगा पूरा बोर्ड ही बदल गया, क्योंकि चेयरमैन को ही बदल दिया गया। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ये जो खराब हालत हुई, उम्मीद किया गया कि जी अब ये बदल जाएगी, क्योंकि जब आप बदलाव लाते हो आप उम्मीद करते हो कि नया इंसान आया है और नया इंसान आने के बाद कुछ नया करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि आपने हफीज को डायरेक्टर बनाया, आपने हफीज को 4 साल के लिए, ऐसा हफीज का कहना है कि 4 साल के लिए आपने उनको नियुक्त करा, उनको एक जिम्मेदारी दी, लेकिन उस जिम्मेदारी को महज 2 महीने में उनसे वापस छीन लिया। जी हाँ, ये है पाकिस्तान। आप किसी पर भरोसा करते हो। बाबर आजम को लेकर काफी ट्रोलिंग हुई थी कि आप थोड़ा समय तो दो। बाबर अकेले ने गलती नहीं करी है, बाबर ने अकेले ने खराब परफॉर्मेंस नहीं करी है। इंडिया आकर के जो आप सेमीज भी नहीं पहुंचे वर्ल्ड कप में, उसमें अकेला बाबर जिम्मेदार नहीं था कि आपने उसको कप्तानी से हटा दिया और उसके बाद आपने टेस्ट के लिए एक अलग कप्तान, T20 के लिए अलग कप्तान, ODI का कुछ अता पता नहीं है, वहां एक अलग कप्तान। तो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा ट्रोलिंग उनकी हो रही थी और अब हफीज को भी हटा दिया। और हफीज को हटाने के बाद कहीं ना कहीं हफीज की वो नाराजगी जरूर छलकी है, जहां पर हफीज ने सोशल मीडिया पर एक लंबा सा पोस्ट लिखा। हफीज के बारे में अगर बात करूं तो 2023 के बाद जो खराब प्रदर्शन टीम का रहा, जहां पर वो सेमीज में भी नहीं पहुंच पाए, उसके बाद टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया जाती है। ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज होती है, वहां उनके साथ हफीज जाते हैं, लेकिन उस टेस्ट सीरीज में 3-0 से पाकिस्तान हार जाता है। फिर उसके बाद न्यूजीलैंड आप जाते हो, वहां जाकर के आप T20 सीरीज खेलते हो 5 मैच की, और उस 5 मैच की T20 सीरीज भी आप 4-1 से हार जाते हो। और यहां पर हफीज का जो बर्ताव था उसको लेकर के काफी सारे सवाल उठे, क्योंकि हफीज हार की जिम्मेदारी इधर उधर टाल मटोल कर रहे थे। हफीज से जब टेस्ट में हार के बारे में पूछा गया तो कभी उन्होंने कह दिया कि जी पिच खराब थी, कभी उन्होंने कह दिया कि DRS की वजह से हम हार गए। तो इस तरह की काफी बातें वो कहते रहते थे। फिर बाद में उन्होंने ये कहा कि कुछ ऐसे खुलासे के बारे में उन्होंने मतलब आइडिया दिया, उन्होंने एग्जैक्टली सब कुछ नहीं बताया, बट एक आइडिया दिया है कि मैं आपको बताऊंगा कि गलती कहाँ क्या हुई, मैं आपको बताऊंगा कि नॉन क्रिकेटिंग तत्व क्या क्या थे उस हार के पीछे। लेकिन खैर इंपॉर्टेंट बस ये था कि हफीज ने जो कहा कि 4 साल के लिए मुझे बनाया गया था, 4 साल के लिए मुझे कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, लेकिन उस 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट को 2 महीने में ही खत्म कर दिया गया। अब यहां पर थोड़ी सी बात हैरानी वाली होती है कि अगर आप किसी को 4 साल कॉन्ट्रैक्ट दो तो आपको इतना पेशेंट होना पड़ेगा कि आप 2 महीने में अगर उसकी खराब परफॉर्मेंस आई है तो शायद आप उसको बेयर कर पाओ, क्योंकि जाहिर सी बात है किसी को अगर एक जिम्मेदारी 4 साल की दी है तो वो डे 1 से परफॉर्म करना नहीं शुरू कर देगा। लेकिन ये उन लोगों की बात है जो हफीज के फेवर में बात कर रहे हैं। चलिए पहले आपको बताता हूं कि हफीज ने क्या कहा। हफीज ने कहा कि मैं कुछ नॉन क्रिकेटिंग तत्व का भी खुलासा करूंगा, जिसकी वजह से आपको शायद समझ में आएगा कि टीम में परफॉर्मेंस खराब कहां पर। मुझे एक पोस्ट दिया गया, मैंने हमेशा एक सम्मान, एक गौरव के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश करी, लेकिन बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से बहुत कुछ जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाया। जैसे हफीज के बारे में एक ये भी बात निकल कर आई थी कि मैच के बाद वो लंबी लंबी मीटिंग्स रखते थे जो प्लेयर्स को बहुत पसंद नहीं आती थी। प्लेयर्स को हफीज का द वे ऑफ इंटरेक्शन था वो भी कभी कभी ऐसा सुनने में आया कि पसंद नहीं आता था और उस चीज को लेकर भी सवाल उठते रहे। हफीज ने फिर जाते जाते कहा कि पाकिस्तान टीम का जो भविष्य है, मैं उसकी शुभकामनाएं देता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो भी हो बेहतर हो। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई थी मुझे उस पर काम करने के लिए एनफ टाइम नहीं दिया गया और मुझसे 2 महीने में ही वो जिम्मेदारी छीन ली गई। तो खैर पाकिस्तान में ये कुछ नया नहीं है। उसकी खराब परफॉर्मेंस के बाद अक्सर हमने देखा है कि हफीज को या फिर कोई भी ऐसा खिलाड़ी हो, इंजामुल हक तक को हटा दिया गया था। तो अक्सर किसी ना किसी रीजन से आप सामने वाले को शायद उतना टाइम नहीं देते हो कि वो अगर कहीं पर खराब हो रहा है तो वो बेहतर हो सके, और ये किस्सा शायद पाकिस्तान को ऐसे ही डिफाइन करता है। तो ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हारे, न्यूजीलैंड में सीरीज हारे और फिर वो टाटा बाय बाय हो गया हफीज। तो खैर फिलहाल तो पाकिस्तान में PSL का काफ़ी
एक्साइटमेंट चल रही है, पीएसएल को लेकर काफ़ी बातचीत चल रही है, उस बीच में हफीज़ थोड़ा दब ज़रूर जाएंगे, हफीज़ का ये फैसला थोड़ा दब ज़रूर जाएगा। लेकिन आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि अगर आपने पिछले 2-3 महीने में पाकिस्तान क्रिकेट को फॉलो किया और हफीज़ के तौर तरीके को देखा, तो क्या आपको लगता है कि हफीज़ जो कर रहे थे, जिस तरह से कर रहे थे, उससे पाकिस्तान बेहतर पाकिस्तान की तरफ बढ़ता, या फिर आप भी उनमें से हैं जिनको हफीज़ का तरीका उतना पसंद नहीं आ रहा था? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दिया।